नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 7वां पादपों में जनन। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन उत्तर देखने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रिक्त अणु की पूर्ति कीजिए। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर या मादा दोनों में से एक हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी। उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी। तीसरा है, परागकणों का उसी या उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन हवा, पानी और जीवों के द्वारा होता है। तीनों में से किसी के भी द्वारा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। तो इसकी 3 विधियां हैं। पहली है कायिक प्रवर्धन। इस परिवर्धन में क्या होता है? किसी भी जड़, तना, पत्ती, मतलब किसी के द्वारा भी दूसरे, जैसे ये गुलाब है, गुलाब की किसी भी संधि से काट कर आपको दूसरी जगह लगा देते हैं, तो उससे क्या होते हैं? नए पादप का उत्पादन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। दूसरी विधि है मुकुलन। इस विधि में क्या होता है? कोशिका में बाहर की ओर छोटे छोटे जैसे बल्ब निकल आते हैं। धीरे धीरे ये पहले छोटे से निकलते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े, और धीरे धीरे इनकी वृद्धि हो जाती है, और यहाँ से ये कटकर एक अन्य जीव के रूप में, नए जीस्ट के रूप में ये अपना जीवन उद्यापन आरंभ कर देते हैं। इसके बाद देखो, तीसरी विधि है खंडन। इस विधि में क्या होता है? 2 या 2 से जो अधिक जीव हैं वो खंडों में विभाजित, एक जो जीव है 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। फिर ये वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार फिर ये आगे वृद्धि करते हैं 2 या 2 से अधिक में, और नया जीवन आरंभ कर देते हैं। इसे कहते हैं खंडन, मतलब अगले 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित होना। उसके बाद आता है बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होता है कि जो कुछ जीव हैं वो बहुत अधिक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, फिर निर्मुक्त हो जाते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, लंबी दूरी तक चले जाते हैं, और परिस्थितियों के अनुकूल वहाँ पर अपना जो बीजाणु है अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित हो जाते हैं। ये जैसे ये उदाहरण है कवक का और फरण का आदि का। तो इस प्रकार ये है। इसके बाद देखो, तीसरा क्वेश्चन कि पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाना है कि जो लैंगिक जनन में क्या होते हैं? दोनों ही जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। दोनों के युग्मन से युग्मनज बनता है और उसके बाद एक नए जीव में वह परिवर्तित हो जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो अलैंगिक जनन में तो क्या होता है? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है नर और मादा में से। लैंगिक जनन में दोनों ही भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में नए जीव सामान्यतः जनक जीव के समान होते हैं। तो इसमें लैंगिक जनन में क्या होते हैं? जो नए जीव हैं वो दोनों के समान होते हैं। और अलैंगिक जनन में हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा आदि अलैंगिक प्रजनन दिखाते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में मानव, कीड़े, जो जानवर हैं, ये आदि सभी क्या दिखाते हैं? अलैंगिक जनन दिखाते हैं। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। इसके बाद देखो, 5वां क्वेश्चन क्या है? किसी भी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों के बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार यहाँ तक ये थे आपके 5 तक के क्वेश्चन। इसके बाद देखो, छठा क्वेश्चन क्या है? सब परागण और पर परागण के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सब परागण तो क्या होता है? सब समय पर, मतलब उसी पुष्प के जब जो परागण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सब परागण। पर परागण जब दूसरे पुष्प पर जाते हैं। सब परागण में माध्यम की आवश्यकता फिर नहीं होती, लेकिन पर परागण के लिए फिर माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? तो परागकण है वो उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर उसके अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। और इसके लिए परागकण से जो एक नलिका होती है जो वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। इसके बाद देखो, 8वां क्वेश्चन कि बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन करना है। तो इसके प्रकीर्णन की काफ़ी विधियां हैं। हवा के द्वारा,
जो कुछ कण हल्के होते हैं वजन में, वो हवा के द्वारा दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर जीव जंतुओं के द्वारा जानवर जब उस पर बैठते हैं उनके पंखों से चिपक जाते हैं, या फिर पानी के द्वारा किसी भी माध्यम से, या फिर मनुष्य के द्वारा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो ये क्या है, बीजों के प्रकीर्णन की विधियां हैं। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, नोमा मिलान करना है कि जो कली है, मुकुल है, ये क्या है, जीस्ट। ये क्या है, जीस्ट। जो आंख निकलती है किसकी निकलती है, आलू की। और खंडन किसका होता है, खंडन होता है स्पाइरोगायरा का। और पंख के द्वारा क्या होते हैं, मैपिल। और बीजाणु निर्माण किस में होते हैं, डबल रोटी की फफूंद इस पर होते हैं। अब सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो पादप का जनन भाग होता है, उसका कौन सा भाग पादप का जनन भाग होता है, पुष्प। पुष्प पर ही स्वपरागण परपरागण होते हैं। नर और मादा युग्मन के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें, फल में। और बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, जो बीजाणु उत्पन्न करता है वह पादप जीव कौन सा है, डबल रोटी का फफूंद। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है उसे क्या कहते हैं, पत्ती। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग के द्वारा जनन करता है उसे क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं। तो आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।